आज रात फिर मालकिन देर से आएगी क्या साहब? कमला ने डिनर के बाद बर्तन उठाकर सिंक में रखते हुए बाईं आंख दबाकर होंठ का एक कोना दांत से काटते हुए मुस्कुरा कर पूछा। कमला की सदा पर जितेंद्र कुर्सी से उठा और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए धीरे से उसके कान में बोला, हाँ जाने मन, उसके बैंक में क्लोजिंग चल रही है तो कुछ देर रात तक लौटेगी। बहुत हिसाब किताब करना होता है ना बैंक वालों को, और मैनेजर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा है साहब, फिर हम भी कुछ हिसाब किताब कर लेंगे। वैसे आप हिसाब बहुत अच्छा करते हैं साहब। बस किसी दिन मेम साहब पूरी रात बाहर रहे तो मैं आपसे ब्याज भी वसूल कर लूं। कमला ने जितेंद्र की ओर घूरते हुए कहा, और उसके ऐसा करने से जितेंद्र के होंठ कमला के होंठों के सामने आ गए, जिन्हें कमला ने थोड़ा सा आगे होकर अपने होंठों से चिपका लिया। जितेंद्र की सांसें तेज होने लगी। अब वह कमला से पूरी तरह चिपकने लगा कि तभी कमला एक झटके से घूमकर जितेंद्र से अलग हो गई। बोली, छोड़िए साहब, देखते नहीं कितना काम पड़ा है और फिर मुझे घर जाना है। अपने मर्द को भी हिसाब देना होता है। आपके साथ हिसाब किताब करने लगी तो मेरे मर्द के हिसाब में कमी हो जाएगी और वह मुझ पर शक करेगा। वैसे भी पिछली बार जब मैं आपके साथ चिपक गई थी तो वो सवाल कर रहा था कि ज़मीन में इतनी नमी क्यों है। बात तो मैंने किसी तरह उसे यह कहकर संभाल लिया कि बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं है, तो आज तुम्हारे हाथ लगाने से ज़्यादा जोश आ गया और वह मान गया, नहीं तो मेरा भेद खुल ही जाना था उस दिन। जितेंद्र, जो अब पूरी तरह मूड में आ चुका था, कमला को ऐसे दूर जाते देख झटका खा गया। वह अब किसी भी हालात में कमला का साथ चाहता था तो आगे बढ़ा और फिर कमला को बाहों में भरते हुए बोला, अरे कमला, क्या तुम्हें मेरा प्यार कम लगता है? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ। कमला, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जैसे मुझसे प्यार करती हो ना, ऐसा तो कभी तुम्हारी मेम साहब भी नहीं करती। सच कहूँ तो निर्मला को प्यार करना आता ही नहीं। जितेंद्र ने कमला को बाहों में भरकर उसके होंठों को तरफ होंठ ले जाते हुए कहा, नहीं साहब, आप झूठ बोलते हो। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं, आप तो बस अपनी ज़रूरत पूरी करते हो। मैं ही आपसे प्रेम करने लगी हूँ साहब, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप बस मेरे साथ फरेब करते हो। आपको मेरे जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम बस इतना ही है। अभी मैं आपके साथ बिस्तर पर चली जाऊंगी, आपका काम हो जाएगा और आप मुझे भूल जाओगे। बस कमला फिर अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कमला, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अच्छा बताओ, मेरा प्यार सच्चा है, इसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? जितेंद्र ने अब कमला को बाहों में उठा लिया। हवस का जोश अब जितेंद्र के संभलने से बाहर हो रहा था। जितेंद्र ने कमला को बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? साहब, आप सच कह रहे हैं, सच में आप मुझे प्यार करते हैं? कमला ने बिस्तर पर लेटकर अपने पैर से जितेंद्र के सीने के बालों को सहलाकर होंठ काटते हुए पूछा। हाँ सच कमला, तुम इस बार मांग कर तो देखो, जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जितेंद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज में हवस बहक रही थी। कमला अपनी अदाओं से उसके जिस्म की आग को और बल दे रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे छिप छिप कर मिलने से हमारे प्यार अच्छे से भरपाई नहीं हो पाती और हमारे पकड़े जाने का डर रहता है? सो अब मान लो कि अभी हम प्यार शुरू करते हैं और आपकी पत्नी आ जाए या फिर मेरा मर्द ही मुझे ढूंढता हुआ आ जाए, क्या ऐसे अच्छे से प्यार हो सकता है? कमला ने एक एक शब्द सोच कर बोला, नहीं हो सकता कमला, तभी तो कह रहा हूँ, आओ जल्दी हम प्यार कर लें, उसके बाद तुम आराम से काम खत्म करके अपने घर चली जाना। जितेंद्र ने कमला के ऊपर झुकते हुए कहा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता साहब कि हम लोग जब मन करे प्यार करें और हमें रोकने टोकने वाला कोई ना हो। कमला ने जितेंद्र के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए मीठे शब्दों में कहा, कैसे हो सकता है? बताओ कमला, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जितेंद्र ने अपनी उंगलियां कमला के ब्लाउज के बटनों में उलझाते हुए पूछा, आप अपना बोरी बेरी वाला 1 रूम सेट मेरे नाम कर दो साहब, फिर जब भी आपका मन करे, दिन या रात, कभी भी हम उस फ्लैट में आराम से प्यार करेंगे, वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा मर्द? जितेंद्र ने कमला का कंधा सहलाते हुए कहा।
उसकी फिक्र आप ना करो साहब, ऐसे तो वह 12-12 घंटे गार्ड की नौकरी करता है, कभी दिन तो कभी रात। हमारे पास बहुत समय होगा अकेले में मिलने का जब वह काम पर होगा। और फिर मैं बताऊंगी ही नहीं कि फ्लैट आपने मेरे नाम किया है। मैं उससे कहूंगी कि मालिक ने तरस खाकर यह फ्लैट हमें रहने के लिए दिया है, इसलिए साहब जब चाहें आप आ सकते हैं। बस कमला ने जितेंद्र की पीठ पर हाथ चलाते हुए कहा। लेकिन कमला, उसके लिए फ्लैट तुम्हारे नाम करने की क्या ज़रूरत है? उसमें तो तुम ऐसे भी रह सकती हो, जितेंद्र ने सवाल पूछा। तभी कमला ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में दबाकर एक लंबा सा चुम्बन किया और बोली, तुम सोचते बहुत हो साहब। अभी तो कह रहे थे अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब कुछ पेपर पर तनिक सा पेन घिसने में तुम्हारे पेन की स्याही खत्म होने लगी। फिर तुम हमारे प्यार की कहानी कैसे लिखोगे साहब? कमला ने जितेंद्र की आंख में मुस्कुराते हुए देखा और अपने हाथ उसकी पैंट की ओर बढ़ा दिए। कमला की इस हरकत पर जितेंद्र के मुंह से हल्की सी आह निकल गई और मस्ती से उसकी आंखें बंद होने लगीं। आपका पेन तो एकदम तैयार है साहब, तनिक इन पेपरों पर चला कर देखिए तो क्या यह हमारे प्रेम की कहानी लिख पाएगा? कमला ने तकिए के नीचे से कुछ पेपर निकाल कर जितेंद्र के सामने रख दिए और उसके हाथ में एक कलम देकर बोली, यहाँ दस्तखत कीजिए साहब। ऐसा कहने के साथ कमला के हाथ जितेंद्र की पैंट में हरकत करने लगे। उससे जितेंद्र की आंख बंद हो गई और बोला, लेकिन कमला, ओफो, आप कितना सोचते हो साहब, बस जरा सा पेन ही तो चलाना है, फिर जी भर कर हम अपने प्यार की कहानी लिखेंगे। आप सोचिए मत, बस दस्तखत कीजिए जब तक मैं चेक करती हूँ कि क्या आपकी कलम मेरे प्रेम की किताब पर कोई कहानी लिख भी पाएगी या फिर। यह कहकर कमला ने अपने होंठ उधर बढ़ा दिए। अब जितेंद्र आगे कुछ नहीं कह पाया और कमला ने अपने होंठों में थोड़ी सी हरकत उसके पैंट में करने लगी और अब जितेंद्र ने कपकपाती उंगलियों से उन पेपर पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत होने के बाद जैसे जितेंद्र के अंदर उमड़ रहे तूफान को शांत करने में बहुत जल्दी थी, उसने अपनी हरकतों को और बढ़ा दिया और 3-4 मिनट के बाद जितेंद्र निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क गया। कमला ने उठकर अपना मुंह साफ किया और अपने कपड़े ठीक किए और गेट बंद करके फ्लैट से बाहर निकल गई। हो गया ना काम। नीचे आते ही चौकीदार की वर्दी पहने खंबे की आड़ में खड़े एक आदमी ने उससे पूछा। जवाब में कमला ने मुस्कुराते हुए पेपर उसके हाथ में रख दिए। वाह मेरी जान, खूब फरेब में फंसाया तुमने इस रईस को। वह चौकीदार कमला को गले लगाते हुए खुश होकर बोला, फरेब तो इसने किया था मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपने मर्द के अलावा किसी को हाथ भी लगाने दूंगी, लेकिन उस दिन पार्टी के बाद इस कमीने ने मुझे जूस में न जाने क्या मिलाकर पिलाया कि मैं इसकी बाहों में गिर पड़ी और उस मदहोशी की हालत में मैं इसकी किसी भी हरकत का विरोध न कर सकी। बस आज मैंने भी वही किया और यह भी मदहोशी में मेरी किसी भी मांग का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन इसने जो काम मुझे ड्रग्स देकर किया वह मैंने केवल अपने हुस्न और अदाओं से कर दिया। अच्छा अब चलो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। बस कल सुबह यही पेपर लेकर वकील के पास चले जाना। एक बार 40 लाख का फ्लैट अपने नाम हो जाए फिर इसे लात मार कर भगा दूंगी, कमला ने हंसते हुए कहा और दोनों वहां से चले गए। कमला, तुम पिछले 5-6 दिन से काम पे क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो, ना ही तुम्हारा पति फोन उठा रहा है। क्या हुआ, कोई बात है तो मुझे बताओ। जितेंद्र ने सुबह सुबह फ्लैट पर पहुंचकर कमला से सवाल किया। कुछ नहीं हुआ साहब, मेरे मर्द ने अब मुझे लोगों के घरों में जा जाकर काम करने से मना किया है, तो आप दूसरी बाई ढूंढ लो। मैं अब काम नहीं करूंगी, अब मेरा मर्द कमाएगा और मैं बैठ कर खाऊंगी बस, कमला ने बहुत ही रूखे स्वर में जवाब दिया। कैसी बात करती हो कमला, मैं किसी के घर काम का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अपने घर। क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया जो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? और जैसी कि तुम्हारी बात हुई थी इस फ्लैट में मैं और तुम साथ रहेंगे और प्यार करेंगे, क्या तुम भूल गई? जितेंद्र ने सवाल किया। कौन सा प्यार साहब, बात तो बस एक सौदा था, उसमें कुछ मैंने अपना लुटाया, कुछ आपने अपना। सौदा पूरा हुआ साहब, व्यापार खत्म, कमला ने उसी रूखेपन से कहा। तो क्या तुम्हारा प्यार सच में बस एक फरेब था कमला?
क्या तुमने मेरा मकान हड़पने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक किया? जितेंद्र ने गुस्से से भरकर पूछा। हा, फरेब? हाँ साहब, फरेब ही था। फरेब जो आपने मेरे साथ किया था, मेरे जूस में ड्रग्स मिलाकर। फरेब जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया था, पत्नी होते हुए भी मेरे साथ संबंध बनाए। फरेब जो आपने अपने खुद के साथ किया, हवस में अंधे होकर यह मकान मेरे नाम कर दिया। अब यहाँ से चले जाइए साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी पत्नी को आपके फरेब के बारे में बता दूं और आप उन्हें भी खो दें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है साहब, रोक दो इस फरेब को और बचा लो अपने असली घर को टूटने से। मुझे भी अपना घर बचाने दो साहब, मेरा मर्द बस आता ही होगा और मैं नहीं चाहती कि वह फिर मेरी गीली होती हुई आंखें देखे, कमला ने कहा और जितेंद्र के मुंह पर फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। जितेंद्र खड़ा खड़ा सोच रहा था कि फरेब किसने किया, फरेबी कौन। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें, कहानी को शेयर भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर कहानी पसंद है। मैं लिखने की पूरी कोशिश करूँगा।